Rahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the online class. Class 9 subject General Mathematics Unit number 4 Financial Mathematics Exercise 4.3 Question 1 से 3 क्वेश्चन इसके 3 क्वेश्चंस हैं जो कि हम ड्राइंग करेंगे. लेट्स स्टार्ट. फाइनेंशियल मैथमेटिक्स. ओके, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में व्हाट वी विल लर्न लीजिंग फाइनेंसिंग. लीजिंग क्या है? द रिटर्न एग्रीमेंट इन विच द प्रॉपर्टी ओनर अलाउज द tenant of that he can use his property on rent till certain period is called leasing. ठीक हो गया. लीजिंग इज अ प्रोसेस इन विच टेनेंट रिसीव प्रॉपर्टी ऑन लीज. अच्छा जी, अब ये लीजिंग वगैरह क्या है? ये प्रॉपर्टी पे चलता है. ठीक है, इसमें क्या है? रेंट सर्टेन पीरियड के लिए हम जब रेंट पे कोई चीज़ दे देते हैं तो उसको लीजिंग कहते हैं. फाइनेंस इस्लामिक फाइनेंसिंग प्रोवाइड 2-3 डिफरेंट वेज. नेम मुज़ाकरा, मुरादबा एंड मुराहबा. ठीक है, ये डिफरेंट नेम है. इक्विटी फाइनेंसिंग, द फाइनेंसिंग स्कीम वेयर अ बैंक ज्वाइन अनदर एंटिटी टू गेट सेटअप अ ज्वाइंट वेंचर. बोथ पार्टी participating in the project contribute capital. Profit and losses are shared in pre-arranged way. अच्छा जी, ठीक हो गया. अब ये फाइनेंस के बारे में गिवन है कि किस तरीके से प्रॉफिट और लॉस उनका अरेंज होता है, वो कैसे देते हैं. अब क्या है? मुदाखलबा क्या है? ट्रस्ट फाइनेंसिंग. इन दिस स्कीम फाइनेंसिंग द बैंक कंट्रीब्यूट द फाइनेंसिंग एंड द क्लाइंट प्रोवाइड द एक्सपर्टीज मैनेजमेंट एंड लेबर. Profit are shared by both the partners in the pre-arranged way, but when loss occur is completely borne by the bank. अच्छा जी, इसमें क्या होता है कि जब लॉस होगा तो तमाम बैंक ही होगा. ओके, नेक्स्ट क्या आपके पास? मुराहबा. मुराहबा क्या चीज़ है? कॉस्ट प्लस फाइनेंसिंग. इन दिस स्कीम ऑफ फाइनेंसिंग a contract is done between the bank and its client for the client of goods at a price plus an agreed profit for the bank. The contract involves the purchase of goods by the bank which can sell them to the client at an agreed markup. ठीक हो गया. अब इसमें क्या है? स्कीम है या फाइनेंसिंग. ठीक है, डन बिटवीन द बैंक एंड इट्स क्लाइंट्स फॉर द सेल ऑफ गुड एंड इट्स प्राइस प्लस एन agreed profit for the bank. The contract involves the purchase of goods by the bank which then sell them to the client and agreed markup. ठीक हो गया. अब बैंक जो है कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व परचेज करती है चीज़ें और उसको फिर क्या करते हैं? क्लाइंट को सेल करती है एग्रीड मार्कअप पे. लीजिंग फाइनेंसिस ऑफ मोटर व्हीकल. अब लीजिंग अगर आप मोटर व्हीकल ले रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा? द बैंक बाइज अ कार फॉर द बोरर costing more than the market value and the leases it to him for an agreed period. During this period, the client pays monthly installment and at the end of the period, the leases become the owner of the car. ठीक हो गया. अब इसमें क्या कहते हैं? बैंक से कार खरीद ली जाती है. ठीक है, और लीसेस फिर उनको किस्त, जिनको हम किस्त बोलते हैं, किस्तों में उसको पैसे दे दिए जाते हैं. ठीक है, मंथली इंस्टॉलमेंट कर दी जाती है. एंड लीजेस, आप जब लीजेस कंप्लीट हो जाती है फिर क्या होता है कि कार ओनर के पास चली जाती है, उसके नाम पे हो जाए. डाउन पेमेंट क्या है? इट इज़ द इनिशियल पेमेंट मेड बाय द borrower एज अ पार्टी ऑफ द इक्विटी. द मेन पर्पस ऑफ डाउन पेमेंट इज टू ensure that the lending institution can recover its due balance in the event that borrower defaults. डाउन पेमेंट क्या है? पेमेंट मेड बाय borrower एज अ पार्ट ऑफ हिज इक्विटी. अच्छा जी, जो खरीदने वाला होता है वो पेमेंट करता है. ठीक है, इनिशियल डाउन पेमेंट यानी कि आप फॉर एग्जांपल हम अगर कोई प्लॉट परचेज करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? पहले हम उसको डाउन पेमेंट दे देते हैं. कुछ डाउन पेमेंट वो स्टार्ट में ले लेते हैं. ठीक है, वो डाउन पेमेंट मतलब उसकी पेमेंट कुछ वो ले लेते हैं देन बैलेंस. फिर बाद में वो उसमें उसके तमाम अमाउंट शामिल. फॉर एग्जांपल इफ प्राइस ऑफ अ कार इज 510 देन लीज 20% ऑफ टोटल प्राइस बिकम 1 lakh he paid initially by the borrower and the remaining amount per installment in a fixed period in 5 years or 60 months. ठीक हो गया. यानी कि अब
कार कितने की आई है उसकी 500,000 की आई है और देन एटलीस्ट 20%। अब उसने कार को आगे उसकी 5 लाख की 20% उसने स्टार्ट में पेमेंट करनी। तो 5 लाख की 20% निकाल लें तो वो जो है 1 लाख वो स्टार्ट में दे देगा और बाकी रिमेनिंग वो इंस्टॉलमेंट्स में पे करेगा। तो ये इसकी डाउन पेमेंट है। मोटर व्हीकल इंश्योरेंस borrower at the time of purchasing a car through bank also purchases an insurance policy which rupees 20,000 nearly. Its primary use is to provide protection against losses, ensure result of terrific accident and against liability that could be insured in an accident. अच्छा जी, अब क्या है टाइम परचेजिंग कार थ्रू बैंक के थ्रू कार परचेज कैन इंश्योरेंस पॉलिसी 20,000 नियरली। ठीक है, पॉलिसी कितने 20,000 की है। इट्स प्राइमरी यूज इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉसेस इनक्योर एज अ रिजल्ट आफ्टर। अच्छा जी, अब मोटर इंश्योरेंस क्या है कि 20,000 इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर ली जाती है। ठीक है, उस पर अगर प्रोटेक्शन होती है, अगर आपको गाड़ी लॉस हो जाए या ट्रैफिक एक्सीडेंट या एनीथिंग, तो फिर वो क्या होता है उस इंश्योरेंस पॉलिसी वाले उसको पेमेंट आपको कर देते हैं। प्रोसेसिंग इन केस ऑफ लीजिंग द फाइनेंस the document of process for which some services charges received by the bank called processing charges. The rate for the processing charges is not fixed. For example, in some commercial banks, advance salaries is given to an employee for which 1% processing charge is received from the borrower. अच्छा जी, लीजिंग और फाइनेंसिंग में क्या है डॉक्यूमेंट प्रोसेस फॉर विच सम सर्विस चार्जेज रिसीव। अच्छा जी, बैंक जो है अपने सर्विस चार्जेस भी रिसीव करता है। ठीक है, 1% जो भी आपने इंश्योरेंस जिस चीज़ की भी करवाई हो उसके लिए। ठीक हो गया। रीपेमेंट मंथली इंस्टॉलमेंट रीपेमेंट यूज इज इंस्टॉलमेंट द टाइप ऑफ फाइनेंसिंग वेरी कॉमनली यूज फॉर वेरियस इंस्टॉलमेंट्स रिलेटेड फाइनेंसिंग मीन एन एग्जाम्पल आ कस्टमर wants to finance a car purchase of 8 lakh but cannot afford to pay the full amount now। ठीक है, अब वो फुल अमाउंट पे नहीं कर सकता। बैंक बाय द कार द कस्टमर behalf and sell it to the customer to 13 lakh। The bank charges markup become is willing to accept installment over 5 years instead of one lump sum payment। अच्छा जी, अब क्या है कि कार परचेज तो है वो 8 लाख है, लेकिन जब बैंक उसको लेता है तो वो फिर उसको कस्टमर को 13 लाख में देता है और फिर वो क्या कहते हैं कि इंस्टॉलमेंट 5 ईयर की इंस्टॉलमेंट में उसको वो पेमेंट दे दी जाती है। पेमेंट बैंक को करके ऑनर की कार अपनी हो जाती है। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें हमने लर्न कर लिए, तमाम चीज़ें रिलेटेड टू बैंक है। जब आप कोई भी कार परचेज़ करते हैं, इंश्योरेंस करते हैं, एनीथिंग, आपको उसके बारे में मैंने तमाम चीज़ें बता दी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा प्रॉपर मार्जिन लाइन, लेफ्ट साइड पे 1 इंच के गैप पे डबल, राइट पे हाफ। एक्सरसाइज फॉर क्वेश्चन नंबर 1, अ पर्सन परचेज अ कार फॉर ₹500,000 to a bank and pay 20% as down payment to the bank. If ₹250 is paid as government fixed charges every month, how much will the person pay per month if the period is 5 year and installment are equal। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब कहते हैं कि एक कार खरीद ली गई 500,000 की, 5 लाख की थ्रू बैंक एंड पे 20%। अब डाउन पेमेंट उसकी कितनी 20% दे दी गई। एग्रीमेंट फिक्स चार्जेस एवरी मंथ, how much will the person pay per month if the period is 5 year and installment are equal। अच्छा जी, आप कहते हैं कि वो कितना पे करेगा पर मंथ। ठीक हो गया, अगर 5 ईयर्स की इंस्टॉलमेंट उसने देनी है। कॉस्ट ऑफ अ कार 500,000, डाउन पेमेंट 20%। अब इसको 100,000 रिमेनिंग कॉस्ट 500,000 मतलब आ गया -100,000 400,000। टोटल पीरियड 5 months or 60 months। अच्छा जी, 5 years or 60 months। here is year। ठीक हो गया, 5 months 5 years as 5 years और 60 months। सो पर मंथ इंस्टॉलमेंट, अब पर मंथ इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी 400,000 डिवाइडेड बाय 60, तो कितनी पेमेंट हो गई 6,666.67। और गवर्नमेंट चार्जेस कितने 250 हैं। सो नेट पर इंस्टॉलमेंट
कितनी हो जाएगी, ₹6,916.67 पर मंथ वो 6,916 देगा। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, खादिम अली is a farmer who purchased a tractor. If the bank contributes the whole cost, which is 1,20,000, when will he own the tractor? If he pays ₹6,000 per month as a part of his share to the bank. अच्छा जी, खादिम अली फार्मर है, उससे परचेज किया ट्रैक्टर, बैंक ने ठीक है, होल कॉस्ट कितनी आई, 1,20,000. When will he own the tractor? If he pay ₹6,000 per month as part of his share टू दी बैंक. अब क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ दी ट्रैक्टर कितनी है, 12 लाख है। ठीक हो गया। अब आपके पास क्या है, पर मंथ अमाउंट पेड बाय फार्मर 6,000. ही विल ओन द ट्रैक्टर आफ्टर. अब कहते हैं कि उसका ट्रैक्टर कितने टाइम के बाद उसका हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड करना है कि कितने टाइम के बाद उसके पास वो ट्रैक्टर उसका आ जाएगा। तो आप देखिए 12 लाख को डिवाइड करते हैं 6,000 पे, 6,000 पे डिवाइड किया तो 200 आ गया, यानी कि 200 मंथ्स, या हम अगर ईयरली चेक करें तो 16 ईयर्स एंड 8 मंथ्स। ठीक हो गया। 16 ईयर 8 मंथ में वो अपनी पेमेंट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द प्राइस ऑफ अ कार इज ₹4,50,000 इन अ ओपन मार्केट, बट इट्स गिवन टू बॉरोवर फॉर ₹6 lakh फॉर repayment on the monthly installment. How much more amount is paid as compared to the open market? Calculate the processing charge at the rate of 1.5% of cost of the car 600,000. Price of the car in the open market 4,50,000. The more amount paid, कितनी अमाउंट पेड की जाएगी, 1,50,000. The processing charges कितने हो जाएंगे, प्रोसेसिंग चार्जेस इज 9,000. ठीक हो गया। 1.5% ऑफ द कॉस्ट, यानी कि 9,000 वो प्रोसेसिंग चार्जेस दे देगा। और द अमाउंट पेड कितनी होगा, 1,50,000. ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से ये तमाम क्वेश्चंस आपने अपने नोटबुक पर नोट कर लेने हैं, प्रॉपर मार्जिन लाइंस लगा के ड्रॉ करें और प्रॉपर तरीके से अपना काम कंप्लीट कर लें। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।